आज इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इस ब्लड प्रेशर का शिकार हैं। किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, किसी को लो ब्लड प्रेशर है। और हमारे लिए इस ब्लड प्रेशर के बारे में जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये जो हाई बीपी है या लो बीपी है, इसके कारण और भी बहुत सारी नई नई बीमारियां होती हैं। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि ब्लड प्रेशर क्या है, ये कैसे बढ़ता है और कैसे कम होता है, और इसको हम कैसे रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस डायग्राम में आपको दो तरह के पाइप दिख रहे होंगे। ये असल में हमारे जो शरीर है उसके नसें हैं, एक ये लाल वाला और एक ये काला वाला। इस लाल वाले का नाम है आर्टरी और इस काले वाले का नाम है वेन। तो इस लाल वाले का जो काम है वो हमारे हार्ट, गुर्दा, दिल, आप जो भी कहें, उससे जो ब्लड है उसको शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाना। यानी आर्टरी जो है वो जब हार्ट पंप होता है तो ब्लड को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाता है और इसको सिस्टोलिक कहते हैं। और इस वेन का काम है जो ब्लड है उसको शरीर के हर हिस्से से फिर से उसको हार्ट में लेके आना, और इसको डायस्टोल कहते हैं। तो अगर हमारा जो आर्टरी है उसमें ब्लड फ्लो 120 का प्रेशर हो और वेन में 80 का हो, यानी 120 में जाए और 80 में वापस आए, तो ये नॉर्मल है। तो अगर हमारा ब्लड प्रेशर का जो मशीन है उसमें जिसमें हम मापते हैं ब्लड प्रेशर, तो उसमें अगर ऊपर वाला 120 और नीचे वाला 80 आए तो हमें जो ब्लड प्रेशर है, हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल है। अगर ये बढ़कर 130 से 40 हो जाए, और यानी आर्टरी में जो प्रेशर है 130 से 40 हो जाए या फिर उससे भी ऊपर हो जाए, और जो वेन है उसमें प्रेशर 80 से बढ़कर 90 हो जाए, तो इसको हाई बीपी कहते हैं और मेडिकल टर्म्स में इसे हाइपरटेंशन कहते हैं। और अगर इस आर्टरी में जो प्रेशर है वो 120 से घटकर 90 हो जाए और जो वेन है उसमें 80 से घटकर 60 हो जाए, तो इसको लो बीपी कहते हैं और मेडिकल टर्म में इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। तो आइए पहले ये समझते हैं कि ये जो हाई बीपी है वो क्यों होता है। अगर हम खाने में ज्यादा नमक खाएं, और नमक में सोडियम रहता है, और सोडियम जो है वो ब्लड में जो पानी की मात्रा है उसको बढ़ा देता है, और पानी जो ब्लड है उसको ज्यादा पतला कर देता है। और ब्लड में ज्यादा पानी आने के कारण एक आम इंसान में 5 लीटर ब्लड होता है, और सोडियम की वजह से ये पानी ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए अगर हम में किसी में 5 लीटर ब्लड हो और उसमें और जो है 100 ml ऐड हो जाए, तो अब ब्लड हमारे शरीर में बढ़ गया है, तो इसके कारण हमारे आर्टरी में जो है उसमें प्रेशर ज्यादा होगा और वेन में भी प्रेशर ज्यादा होगा। एक तो यह कारण हुआ। दूसरा कारण, अगर हमारे शरीर में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है और वो हमारे आर्टरी या वेन में जमा हो जाए, तो जो इसका जो रास्ता है वो जाम हो जाता है, जिसके कारण ये ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब हम मोटर की पाइप से पानी देते हैं गार्डन में, तो हमें अगर ज्यादा दूर फेंकने की जरूरत होती है तो हम जो पाइप है उसका जो अगला हिस्सा है उसको दबा देते हैं। उसी तरह अगर ये आर्टरी या वेन में ये कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाए तो उसके कारण ये रास्ता जो जाम हो जाता है और ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। फिर अगर कोई एक्सेसिव अल्कोहल, तंबाकू या फिर सिगरेट का सेवन करे तो उससे भी हाइपरटेंशन या हाई बीपी हो सकता है, या अगर कम नींद ले तो उसके कारण भी हाइपरटेंशन हो सकता है। एक जो और बड़ा कारण है वो है जंक फूड। अगर हम जंक फूड खाते हैं और कम एक्सरसाइज करते हैं तो उसकी वजह से हमारा जो शरीर है वो मोटापा होने लगता है, जिसकी वजह से जो आर्टरी और वेन में भी जो कोलेस्ट्रॉल है, जो फैट है, वो जमने लगता है, जिसकी वजह से हाई बीपी हो सकता है। तो और अगर जेनेटिक्स में प्रॉब्लम हो, यानी आपके खानदान में जो हाई बीपी वाला हो, तो उसके कारण भी हाई बीपी हो सकता है। ये तो था हाई ब्लड प्रेशर के कारण। अब ये समझते हैं कि अगर हम ऐसी कौन सी लक्षण देखें जिससे हमें यह पता चले कि ये हाई ब्लड प्रेशर के लक्षण है। तो जो हाई ब्लड प्रेशर है उसके कारण सर दर्द, सर घूमना, सीने में दर्द, और जो सांस लेने में दिक्कत, नाक के थ्रू से ब्लड आना, तो इस तरह के जो लक्षण है वो हाई ब्लड प्रेशर में है। तो अगर ऐसा लक्षण आपको बार बार आए तो आपको डॉक्टर के पास जाना है और आपका ब्लड प्रेशर मापना है। अब ये समझते हैं कि अगर हाई ब्लड प्रेशर हो तो इससे कौन सी नई बीमारी हो सकती है। तो हाई ब्लड प्रेशर के कारण हार्ट अटैक हो सकता है, या अगर नस में ज्यादा कोलेस्ट्रॉल जम जाए, अगर पूरा जाम हो जाए तो नस फट भी सकता है, और बहुत सारी बीमारियां हो सकती है, पैरालाइज भी हो सकते हैं। इसके अब आते हैं इस लो बीपी में। लो ब्लड प्रेशर क्यों होता है? अगर हम खाने में कम नमक खाए तो ब्लड में जो सोडियम है उसकी मात्रा कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, गाढ़ा होने के कारण कम हो जाएगा। तो अगर लो बीपी हो तो इसके क्या लक्षण है? लो बीपी के कारण जो लक्षण है वो है थकावट आना,
सर चकराना, अगर आप बैठकर उठते हैं तो सर घूमना, चक्कर आना, तो यह है लो ब्लड प्रेशर के लक्षण। तो उम्मीद है ब्लड प्रेशर को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।